नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेहनत करने के बावजूद पैसे की बचत होती नहीं है। क्यों बचत नहीं होती है मेहनत करने के बावजूद दोस्तों? और मुझे तो दो तीन जन ने ये भी बताया कि हमारा मकान वास्तु के नियम के आधारित ही बनाया है। फिर भी दोस्तों उनके घर में पैसे की बचत होती नहीं है। वास्तु के आधार पर अगर मकान बना है तो पैसा बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। मैंने खुद जाके उनके वहाँ देखा, अचानक गया था, तभी प्रैक्टिकल बातें पता चलता है। तो वो मैंने ध्यान में लिया, दो तीन मकान के अंदर गया हूँ जो मेरे ही क्लाइंट्स थे। तो मैंने देखा जो छोटी छोटी बातें थी वो उनकी बड़ी भूल थी, जो दोहराते गए, जो जीवन के अंदर उतारा गया है। इसलिए उनका पैसा टिकता नहीं है, उनकी बचत होती नहीं है दोस्तों। मेहनत कर रहे, धंधा कर रहे, जो आता है जाता है, खाते पीते खुश रहते हैं, पर बचत नहीं होती दोस्तों। इसकी वजह क्या है? मैं जो चार पांच चीज़ें जो देखी है वो मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखना। आपके वहाँ भी कुछ ऐसा चलता हो तो आप उसके ऊपर गौर करना और संभल लेना। आपके पास भी पैसा आएगा, बचत भी होगी। तो दोस्तों आइए वो बातचीत करते हैं कि मैंने क्या देखा, और वो वास्तु टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। रोजाना जिंदगी के अंदर हमारे नियम के अंदर जो भी रहता है वो हमारे जीवन में एक कंटिन्यू साइकिल बन गया रहता है। हम वही हिसाब से चलते हैं कि हमारे मानसिकता में वो बन गया रहता है, एक फीड हो गया रहता है कि इसी प्रकार से हमको जीवन जीना है। तो ये छोटी छोटी भूलें हैं दोस्तों जो हमें तकलीफ़ें देती है और घर के अंदर दोष उभा करती है, वास्तु दोष उभा करती है। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार दोस्तों, आप सभी को मालूम है मुख्य द्वार के अंदर से ही पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट घर के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों। इसलिए मुख्य द्वार सही पद पे हो बढ़िया है, परंतु मुख्य द्वार के आजू बाजू साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी होनी नहीं चाहिए। मैंने देखा बाहर से आए जूते चप्पल के ढगले मुख्य द्वार के पास, और बच्चे लोग भी आते हैं जूते चप्पल पहन के घर के अंदर आते हैं, और फूल पौधे लगाए वो कांटे वाले मुख्य द्वार के पास। ये होना नहीं चाहिए दोस्तों। सिर्फ एक तुलसी का क्यारा रखो और तुलसी के क्यारे के पास सुबह शाम घी का दीपक जलाया करो। क्यों? क्योंकि तुलसी लक्ष्मी स्वरूप है दोस्तों। लक्ष्मी जी काफ़ी खुश होगी, आपके घर पे स्थायी होगी। नियम अनुसार अगर आप घी का दिया किया तो। दूसरी बात, मुख्य द्वार के ऊपर बने तो हफ्ते में रोज 2 टाइम तोरण बांधो, फूल का बांधो, आसोपालो पत्ते का तोरण बांधो। लक्ष्मी जी को काफ़ी आनंद आता है, वो खुश होती है ऐसे मकान के ऊपर जिसके ऊपर तोरण लगाओ दोस्तों। तीसरी बात बता दूं, कभी भी बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हो तो जूते चप्पल पहन के मत करो दोस्तों। आप कैसी जगह पे गए हो, कहाँ उतरे हो, कौन सी जगह पे खड़े हो, किस प्रकार की जगह थी, वो हमें आपको मालूम नहीं होती।
और एक बात ध्यान में रखो, जूते के अंदर बाहर की नेगेटिविटी तुरंत आती है। जो आप घर के अंदर डायरेक्ट जूता पहन के प्रवेश करते हो तो वो नेगेटिविटी घर के अंदर भी प्रवेश करती है। इससे जूते चप्पल पहन के घर के अंदर आना नहीं है। यहाँ भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ रसोई घर की। दोस्तों, काम धंधे में व्यस्त होने की वजह से आज तो घर वालों की किटी पार्टियाँ भी होती रहती है। खाना बनाया घर के अंदर, किटी पार्टी में चले गए, जूठे बर्तन ऐसे ही सिंक में डाल दिया। जूठे बर्तन सुबह धोते हैं, रात भर जूठे बर्तन सिंक में पड़ा रहता है। दोस्तों, रसोई घर में अन्नपूर्णा माता जी का आशीर्वाद हमें बना रहता है। तो इस प्रकार जूठे बर्तन अगर आप रसोई घर में रख देते हो, इससे भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। और अन्नपूर्णा माता खुद लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए दोस्तों, जूठे बर्तन पहली बात तो रखना ही नहीं है। खाया पिया और धो दिया और रख दिया अपनी जगह पे। ये नियम घर के अंदर लागू रखो, लक्ष्मी जी खुश होगी। और एक बात, अन्नपूर्णा माता भी लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए दोस्तों, रसोई घर में भी आप अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी जी का फोटो इस प्रकार रखो कि आप उसके दिया बत्ती कर सकते हो। लक्ष्मी जी काफ़ी खुश होगी, घर में स्थायी होगी। दोस्तों, सबसे अहम बात, सब कुछ घर के अंदर वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित है, परंतु काफ़ी गलतियां होती है घर के मेंबरों से, घर वालों से, घर के मालिक से। स्नान आदि टॉयलेट वगैरह करते, नित्य क्रम करने के बाद टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा खुला रख देते। दोस्तों, इससे क्या होता है, आपको एक बात को समझ लेना है कि टॉयलेट बाथरूम के अंदर से नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आती है और सबसे फास्ट आती है घर के अंदर। जैसे आप स्नान आदि कर रहे हो, टॉयलेट बाथरूम को यूज़ करो, तो ऑन द स्पॉट उसका दरवाज़ा बाथरूम का या टॉयलेट का बंद कर रखना है। पर हम वो करते नहीं हैं दोस्तों। इसलिए टॉयलेट बाथरूम से आई नेगेटिविटी घर के अंदर चारों दिशा में फैलती है। इसकी वजह से भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। दोस्तों, इसलिए स्नान आदि करने के नित्य क्रम करने के बाद टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना है। भले दिन में आप 10 बार जाओ और टॉयलेट बाथरूम को जब काम होने के बाद बंद करके रखो। और एक बात दोस्तों, कि टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर जो बकेट रहती है, बाल्टी, एक हो उसको भर के रखना है पानी से, खाली नहीं रखना है। दो हो तो दो को भरो, नहीं भरना है तो जो खाली बाल्टी रहेगी उसको उल्टा करके रख देना है कोने में। दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो खाली बाल्टी भी अगर खुली सीधी पड़ी है तो वो भी नेगेटिविटी डेवलप करती है। इसलिए उसमें पानी भरना जरूरी है। और टॉयलेट बाथरूम के अंदर एक कांच के गिलास के अंदर या कटोरे के अंदर समुद्री नमक रखना है। उसको हफ्ते के बाद चेंज करना है। दोस्तों, ये नियम में ले लो ताकि समुद्री नमक भी नेगेटिविटी को सोख लेगा और घर में प्रवेश करने देगा नहीं। और टॉयलेट बाथरूम में कोई भी एक कोने में रख दो, कांच के कटोरे में। ये काम आपको करना है दोस्तों, दूसरी बात आपको बता दूं मैं, खाना खाने के वक्त सबसे पहले गाय की और कुत्ते की रोटी निकाला करो। ये भी नियम में ले लो आप, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। गाय में तो 84 लाख देवताओं का वास है कहा जाता है, और कुत्ते को रोटी खिलाने से अपने ग्रह, जो कमजोर ग्रह हो गए, वो मजबूत होते हैं।
दोस्तों इससे भी लक्ष्मी जी खुश होती है और आपको पैसे की बचत होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों कि हम जो करते नहीं हैं, रोजाना जीवन में करते नहीं हैं। दोस्तों दूसरी बात, जब खाना खाने बैठो आप तो थाली को जमीन पे मत रखो, जमीन के नीचे पाट हो तो पाट रखो और उसके ऊपर खाना रखो, या तो पहले कुछ आसन बिछाओ, उसके ऊपर बाद में थाली बिछाओ और खाना खाओ। क्योंकि अन्नपूर्णा माता जी हमको जीवन देती है, शारीरिक सुख देती है, इसलिए खाना को भी मान दिया जाता है। अन्नपूर्णा माता को भी मान दो। आपने पुराने पिक्चर में देखा होगा कि पाट के ऊपर खाना पिरोसते पिक्चर वालों। तो ये हमें भी हमारा घर के अंदर ये नियम में रखना चाहिए कि अन्नपूर्णा माता को भी मान देना है। कुछ भी थाली के नीचे आप बिछा के खाना खाओ दोस्तों। और एक बात बता दो आपको, झाड़ू घर का झाड़ू सूर्योदय के समय 8 बजे तक हो जाना चाहिए, घर के अंदर साफ सफाई। और शाम को सूर्य अस्त के पहले साफ सफाई हो जाना चाहिए दोस्तों। सूर्य अस्त के बाद अगर आप झाड़ू निकालोगे घर का तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी, क्योंकि शाम का वक्त आराम का वक्त होता है और आप लक्ष्मी जी को झाड़ू के साथ कचरे को बाहर निकाल देते हो। इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले लगा दो। और झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है। कोई भी आपके पास मांगने आवे कि हमें थोड़ी ज़रूरत है झाड़ू की, आप प्लीज़ हमें झाड़ू दो, आपको नहीं देना है। क्योंकि उनके घर की वो जहाँ भी साफ सफाई करेगा, वो घर के अंदर साफ सफाई करेगा, बाहर साफ सफाई करेगा, वहाँ की नेगेटिविटी झाड़ू के साथ आपके घर पे आएगी। तो झाड़ू आपको किसी को देना नहीं है। और झाड़ू इस प्रकार घर के अंदर रखो, कोई भी बाहर वाली व्यक्ति घर के अंदर आवे तो उसे उसकी नज़र में आवे नहीं। ये बात को ध्यान में रखो, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी का प्रतीक है दोस्तों। आपको ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ आप समझते होगे दोस्तों। और एक बात बता दूँ, घर के अंदर जो भी तिजोरी है आपके पास, कबाट है, कबाट के अंदर तिजोरी आती है आजकल, तो दोस्तों वो तिजोरी जब आप खोलते हो उसका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए दोस्तों। और तिजोरी दक्षिण की दिशा की ओर रखना है आपको, क्योंकि उत्तर की ओर कुबेर जी और लक्ष्मी जी विराजमान है, बरकत बनी रहेगी घर के अंदर। अगर आपका तिजोरी का मुख पश्चिम की ओर खुल रहा है तो दोस्तों ध्यान में रखो, पैसा बचेगा नहीं, आया और गया। पूर्व की ओर रखा, बचा निकल गया, ये हिसाब का जीवन चलते रहेगा, पैसे का फ्लो होते रहेगा, इस प्रकार आना जाना रहेगा। अगर पैसा का बरकत बचना चाहिए, पैसा घर के अंदर बचना चाहिए, तो दोस्तों आपको दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी रखना है और दरवाज़ा उसका उत्तर की ओर खुले, इस प्रकार आपको तिजोरी रखना है दोस्तों। आपको इस छोटी छोटी बातें बताई मैंने, आप समझ गए होंगे। और एक बात और कि हफ्ते में 1 से 2 टाइम समुद्री नमक पानी में डाल के पोछा मारना है घर के अंदर, चारे बाजू, हर एक कोने कोने से। जो घर के अंदर नेगेटिविटी बनी होगी, जैसे टॉयलेट से या चप्पल पहन घर के अंदर आए हो, वो नेगेटिविटी सब निकल जाएगी और घर में खुशियाँ बनेगी और आपका पैसा भी बचते जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो, ताकि ये गलतियाँ हमें पैसा बचाने देती नहीं है, सिर्फ खाना पीना देती है, दूसरा कुछ नहीं। दोस्तों आप मेरी बातें समझे तो प्लीज़ मेरी चैनल
वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जवाब मिलेगा आपको दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।